एक बहुत ही प्यारी लड़की जो कि प्यार करती है काले लड़के से, और अजीब बात यह है कि वो उससे इतना अच्छा बिहेव करती है कि उसका प्यार ही फेक लगने लग जाता है। और तो और उस लड़की के पेरेंट्स को भी इस बात से कोई मसला नहीं, लेकिन फिर आता है कहानी में ट्विस्ट। वो ट्विस्ट क्या है ये जानने के लिए आपको मूवी एंड तक देखनी पड़ेगी। मूवी स्टार्ट होती है तो रात को एक शख्स स्ट्रीट पर वॉक कर रहा होता है और एक और आदमी कार में उसका पीछा कर रहा होता है। फिर वो शख्स अचानक उस पर हमला करता है और उसे मार के गाड़ी की डिग्गी में डाल देता है। अगले सीन में हमें फोटोग्राफर क्रिस नजर आता है जो कि रोज के साथ उसके पेरेंट्स के घर जा रहा होता है। रोज क्रिस की गर्लफ्रेंड होती है। रोज कहती है कि तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है क्योंकि मेरे पेरेंट्स रेशिस्ट नहीं है। दोनों कार में जा रहे होते हैं तो क्रिस अपने फ्रेंड टोड को कॉल करता है जो कि सिक्योरिटी ऑफिसर होता है। टोड उसे कहता है कि मैंने तुम्हें मना किया था कि वहां पे ना जाओ, लेकिन तुम फिर भी उनके घर जा रहे हो। तभी अचानक कार पर हिरन गिरता है, लेकिन वो दोनों बच जाते हैं। एक पुलिस अफसर वहां आता है जो कि क्रिस से उसका लाइसेंस मांगता है, जिस पर रोज गुस्सा होती है कि ड्राइव मैं कर रही थी, तुम सिर्फ इसके काले होने पे इसे लाइसेंस क्यों मांग रहे हो। फिर वो दोनों रोज के घर जाते हैं जहां उन्हें गार्डन में एक शख्स नजर आता है जिसका नाम हेल्टर होता है। रोज के पेरेंट्स क्रिस से बहुत अच्छे तरीके से मिलते हैं और उसे वेलकम करते हैं, जिसकी वजह से क्रिस हैरान और परेशान होकर देखता रहता है कि ये इतने अच्छे कैसे हो सकते हैं। रोज के फादर का नाम डैनी और मदर का नाम केसी होता है। डैनी क्रिस को घर दिखाता है और अपनी फैमिली के बारे में बताता है। किचन में एक और ब्लैक औरत मौजूद होती है जो कि क्रिस को देख के स्माइल करती है, जिसका नाम जॉर्जिना होता है। डैनी क्रिस को पार्क में ले जाकर बताता है कि हमारे घर के आसपास और कोई घर नहीं है, जिसका मतलब यहाँ पे टोटल प्राइवेसी है। फिर वो उसे कहता है कि जो ब्लैक लोग हमारे घर में हैं उन्हें मेरे पेरेंट्स ने हाइड किया था, लेकिन उनके जाने के बाद मैंने इन्हें निकाला नहीं। लंच में केसी क्रिस से पूछती है कि तुम्हारे पेरेंट्स कहाँ पे हैं, तो वो उन्हें बताता है कि मुझे मेरे डैड का तो नहीं पता, लेकिन मेरी मॉम तब मर गई थी जब मैं 11 साल का था। तब केसी अपने ग्लास में स्पून को रब कर रही होती है, जिसकी वजह से क्रिस की बॉडी में उसे सेंसेशन फील हो रही होती है। डैनी क्रिस से कहता है कि तुम्हें केसी से स्मोकिंग क्विट करने के क्लास लेनी चाहिए, लेकिन वो मना कर देता है। केसी कल की पार्टी में बताती है कि डैनी के पेरेंट्स हमेशा अपने दोस्तों को इस वक्त बुलाते थे, तो हमने भी उन्हें बुला के दावत दी है। जॉर्जिना वहाँ टी सर्व कर रही होती है तो उसके ख्याल में कुछ यादें आती हैं, जिसकी वजह से वो क्रिस का कप पूरा भर देती है। केसी उसे आराम करने का कहती है और वो वहाँ से चली जाती है। अब जिमी जो कि रोज का भाई है वो भी वहाँ पे आ जाता है। रात को डिनर पर जिमी क्रिस को बहुत तंग करता है। रोज उससे सॉरी कहती है कि मेरा भाई बहुत ज्यादा इरिटेटिव है। वो दोनों इंटीमेट होते हैं। रात को क्रिस सिगरेट पीने के लिए बाहर आता है तो अचानक उसे हेल्टर अपनी तरफ भागते हुए नजर आता है। हेल्टर उसके पास आके अचानक मुड़ जाता है। फिर उसकी नजर पड़ती है जॉर्जिना पे जो कि शीशे में अपनी खूबसूरती और जवानी देख के खुश हो रही होती है। क्रिस को ये बहुत अजीब लगता है। वो वापस घर आ जाता है। वो ऊपर जाने लगता है तो केसी उसे अपने सेशन रूम में बुलाती है, जहाँ वो उससे कहती है कि चलो तुम्हारी सिगरेट छुड़वाने की कोशिश करते हैं। तब वो एक कप और स्पून को हाथ में पकड़ती है और उसे घुमाती रहती है। साथ वो उससे पूछती है कि तुम्हारी मॉम जब मरी तो तुम्हें कैसे पता चला। क्रिस कहता है कि मैं टीवी देख रहा था तो मुझे टीवी के थ्रू पता लगा कि उसका एक्सीडेंट हो गया है। केसी उसे हिप्नोटाइज कर रही होती है। क्रिस अपने आप को उस मोमेंट में फील करता है जब उसकी मॉम मरी थी और वो बहुत ज्यादा रोने लग जाता है। तब केसी उसे कहती है कि फ्लोर के अंदर चले जाओ। वो अपने सबकॉन्शियस में चला जाता है और अंदर ही अंदर गिरता रहता है। उसे केसी खुद से दूर कहीं टीवी में बैठी हुई फील हो रही होती है। तब केसी उसकी आंखें बंद कर देती है तो वो अचानक उठ जाता है। उसे कुछ ठीक से याद नहीं होता। दिन में वो पिक्चर ले रहा होता है तो जॉर्जिना उसे अपने बाल उठा के अपना सर देखते हुए नजर आती है। वो अचानक उससे नजरें फेर लेता है। फिर वो हेल्टर के पास जाता है जो कि बहुत ही अजीब बातें करता है। हेल्टर उससे पूछता है कि केसी के साथ तुम्हारा सेशन कैसा रहा। क्रिस रूम में आकर रोज से कहता है कि तुम्हारी मॉम ने मुझे हिप्नोटाइज किया था और आई थिंक वाल्टर तुम्हें पसंद करता है। रोज से कहती है कि ये बातें छोड़ो। तभी वहाँ पे गाड़ियों में बहुत ज्यादा लोग आ जाते हैं और इवेंट स्टार्ट हो जाता है। सब एक दूसरे से बातें कर रहे होते हैं। रोज क्रिस को एक ओल्ड कपल से मिलवाती है जो कि उसकी बॉडी, हेल्थ और पर्सनैलिटी को देख के बहुत खुश हो रहे होते हैं। फिर दूसरे कपल में से तो एक औरत उसकी बॉडी को हाथ लगा के देखने लग जाती है। एक और कपल कहता है कि आजकल काले लोगों का जमाना है। तब क्रिस पिक लेने के बहाने वहां से साइड पे होता है तो उसे एक और ब्लैक स्किन आदमी नजर आता है जिसका नाम लोगन होता है। वो उसके पास जाता है तो वो भी बहुत फॉर्मल तरीके में बिहेव कर रहा होता है जैसे हेल्टर कर रहा था। तब एक वाइट बूढ़ी औरत उसके पास आती है और उसे प्यार से वहां से ले जाती है। लोगन लोगों को दिखाता है कि वो बहुत ज्यादा फिट है तो तमाम बूढ़े लोग उसे देख के बहुत खुश हो रहे होते हैं। क्रिस वहां से थोड़ा साइड पर होता है तो उसे एक बूढ़ा आदमी जिम नजर आता है जिसकी आंखें खराब होती हैं। वो क्रिस को कहता है कि मैंने तुम्हारी पिक्स देखी हैं जो कि बहुत कमाल हैं। फोटोग्राफी मेरा भी कभी शौक हुआ करता था, लेकिन फिर मेरी आइज खराब हो गई। क्रिस अपने रूम में जाता है तो सब लोग बातें छोड़ के उसकी तरफ देखने लग जाते हैं और ये बहुत ही अजीब सीन होता है। क्रिस ऊपर जाता है तो उसके फोन की बैटरी डेड होती है और उसका चार्जर डी अटैच हुआ होता है। क्रिस को सामने जॉर्जिना नजर आती है तो वो रोज से कहता है कि ये इसने किया है। रोज उसे कहती है कि तुम्हें कोई गलतफहमी हुई होगी क्योंकि वो ऐसा नहीं कर सकती। क्रिस अपने दोस्त को फोन करता है और सारी सिचुएशन को बताता है। वो कहता है कि फौरन वहां से निकलो क्योंकि व्हाइट पीपल काले लोगों को हमेशा गुलाम बना के रखते हैं। तब जॉर्जिना वहां आती है और क्रिस से फोन को हाथ लगाने पर माफी मांगती है। क्रिस उससे प्यार से बात करता है तो वो हंसती भी है और रोती भी है जैसे वो खुद से खुद को रोक रही हो।
वो कहती है कि ये फैमिली बहुत अच्छी है और वहाँ से चली जाती है। क्रिस बाहर जाता है तो डियान उसे बहुत से लोगों से इंट्रोड्यूस करवाता है। एक आदमी पूछता है कि तुम्हें अमेरिकन अफ्रीकन होकर कैसा फील हो रहा है। क्रिस को वहाँ लोगन नजर आता है तो उससे कहता है कि तुम बताओ तुम्हें कैसा फील हो रहा है। वो अपना एक्सपीरियंस बता रहा होता है तो क्रिस उसकी पिक्चर लेता है, जिससे उसका फ्लैश उसकी आंखों में बचता है। उसके फ्लैश की वजह से लोगन के आंख में से खून निकलने लग जाता है और वो क्रिस को पकड़ के कहता है कि यहाँ से निकलो, गेट आउट, आई सेड गेट आउट फ्रॉम हियर। लेकिन सब उसे रूम में लेके जाते हैं और केसी उसे वहां ट्रीट करती है और वो बहुत फॉर्मल बन के बाहर आता है। इनफैक्ट सबसे माफी मांग रहा होता है। क्रिस और रोज साइड पे चले जाते हैं, जहाँ क्रिस कहता है कि ये सब बहुत अजीब है और मैं कल यहाँ से जा रहा हूँ। दूसरी तरफ डियान उन सब बुढ़े लोगों को बिठा के बोली लगवा रहा होता है। गैस करो किसकी बोली? यस, क्रिस की बोली, जिसे जिम 10 मिलियन की ऑफर के बाद जीत जाता है। रोज क्रिस को कहती है कि हम कल वापस चले जाएंगे, तुम परेशान मत हो। वो दोनों बातें करते रहते हैं और उन्हें रात हो जाती है। रात को जब वो वापस आ रहे होते हैं तो सारी फैमिली उसकी तरफ देख के स्माइल कर रही होती है, जैसे वो लोग जीत चुके हैं और जो चाहते थे वो हो चुका है। क्रिस को टॉड का फोन आता है। वो कहता है कि जिसे तुम लोगन कह रहे हो कि वो तो असल में एंड्रयू है, जो कि थिएटर में काम करता था और वो ऐसी ड्रेसिंग तो नहीं करता जैसी उसने पिक्चर में की हुई है। क्रिस उसे बताता है कि इससे भी ज्यादा हैरानकुन बात यह है कि वो एक 30 साल बड़ी औरत के साथ था। टॉड कहता है कि मैंने तुम्हें कहा था कि ये लोग काले लोगों को सेक्स स्लेव बना के रखते हैं, वहां से निकलो। तभी टॉड के फोन की बैटरी डेड हो जाती है। रोज वहां आती है तो क्रिस कहता है कि हम अभी निकल रहे हैं। रोज अपना बैग लेने जाती है, तब क्रिस को एक बॉक्स नजर आता है जिसमें बहुत सारी पिक्स पड़ी होती हैं, जहां रोज की हर बार अलग अलग ब्लैक लोगों के साथ पिक्स होती हैं, जिनमें हेल्टर और जॉर्जिना भी होते हैं, लेकिन वो बिल्कुल ही अलग नजर आ रहे होते हैं। क्रिस नॉर्मल एक्टिंग करता है और रोज से कहता है कि कार की कीज निकालो। वो बैग में हाथ डालती है और कीज ढूंढने लग जाती है। वो लोग नीचे आते हैं जहाँ पे जेरेमी दरवाजे के सामने रॉड लेके खड़ा होता है। डियान और मिसी भी वहाँ पर मौजूद होते हैं। वो क्रिस को डरा रहे होते हैं। क्रिस रोज से कहता है कि मुझे कार की कीज दो। वो कीज ढूंढने की एक्टिंग कर रही होती है। वो फिर से कहता है कि रोज मुझे कीज दो, तो रोज कीज निकाल के कहती है कि तुम्हें पता है कि मैं तुम्हें कीज नहीं दूंगी। तब क्रिस जेरेमी पे अटैक करता है, लेकिन केसी कप पर स्पून से टैप करती है, जिसकी वजह से वो सबकॉन्शियस में गिर जाता है जैसे कि वो पहले गिरा था। वो लोग उसे उठाकर बेसमेंट में ले जाते हैं। दिन में टॉड क्रिस को कॉल करता रहता है, लेकिन उसका फोन नहीं मिलता। वो सारा दिन ट्राई करता है, लेकिन फिर भी उसका फोन नहीं मिलता। टॉड एंड्रयू को नेट पर सर्च करता है तो उसे पता लगता है कि वो तो मिसिंग है। दूसरी तरफ क्रिस को होश आता है तो वो चेयर के साथ बंधा हुआ होता है, जहां उसके सामने एक टीवी ऑन होता है। एक बूढ़ा आदमी टीवी पर आके बताता है कि हम एक प्रोसेस अडॉप्ट किया है जिसका नाम कोगुएला है। और फिर हमें रोज की पूरी फैमिली नजर आती है, जिसमें उसके ग्रैंडफादर और ग्रैंड मदर भी होते हैं। तब फिर से कप और स्पून नजर आता है और उसकी साउंड की वजह से क्रिस बेहोश हो जाता है। टॉड एक सिक्योरिटी ऑफिसर होता है। वो पुलिस के पास जाकर उन्हें समझाता है कि क्रिस वहां गया था और वो गायब हो चुका है और वो लोगों को सेक्स स्लेव बना के रखते हैं। सब पुलिस वाले टॉड पर हंसते हैं तो वो वहां से चला जाता है। टॉड रात को क्रिस को फोन करता है तो रोज उसका फोन उठाती है। रोज कहती है कि वो तो यहाँ से 2 दिन पहले ही चला गया था। टॉड कहता है कि मैंने पुलिस को बताया है तो वो लोग क्रिस को ढूंढ लेंगे। पुलिस का नाम सुन के रोज टॉड को बहलाने की कोशिश करती है तो वो उसका फोन बंद कर देता है। इधर क्रिस को फिर से होश आता है तो सामने टीवी पर जिम मौजूद होता है। वो उसे बताता है कि इस सारे प्रोसेस में 3 स्टेप्स हैं। पहला हिप्नोटाइज करना, जो कि तुम हो चुके हो। दूसरा माइंड प्रेपरेशन, जो तुम्हारी अभी हो रही है। तीसरा है ट्रांसफॉर्मेशन, जिसमें मेरा माइंड और तुम्हारा माइंड ऑपरेट के थ्रू मिक्स किया जाएगा और तुम उस जगह चले जाओगे जहाँ पे तुम पहले गए थे। उसे हम सनकन प्लेस बुलाते हैं। क्रिस को जॉर्जिना, लोगन, हेल्टर याद आते हैं कि वो लोग क्यों अजीब बिहेव कर रहे थे, क्योंकि वो लोग सनकन प्लेस में मौजूद होते हैं अपने ही सबकॉन्शियस माइंड में, जहाँ पे वो कुछ भी नहीं कर सकते। इसलिए वो एक ही वक्त में उदास और खुश हो रहे होते हैं। उन्हें कंट्रोल कोई और कर रहा होता है, जबकि वो अपनी ही बॉडी में ट्रैप होते हैं। क्रिस को सोफे पे कॉटन नजर आता है और फिर से वही स्पून और कप नजर आता है, जिसकी वजह से क्रिस फिर से बेहोश हो जाता है। डियान जिमी के सर की स्किन कट करता है और फिर जेरेमी व्हीलचेयर लेके क्रिस को लेने जाता है। वो उसके हाथ और पांव खोल देता है और चेयर को सेट करने लग जाता है। क्रिस पीछे से हार्डबोर्ड पकड़ के उसके सर में मारता है, जिसकी वजह से वो तड़पने लग जाता है। क्रिस अपने कानों में से वो रुई निकालता है जो कि उसने सोफे से अपने कान में डाली थी, जिसकी वजह से वो हिप्नोटाइज नहीं हुआ था बल्कि एक्टिंग कर रहा था। क्रिस को हैंग किया हुआ हिरन नजर आता है। डियान जिमी के सर की बोन को भी कट कर देता है और उसे फेंक देता है। फिर वो बाहर निकल के देखता है कि जेरेमी अभी आया क्यों नहीं। तभी क्रिस हिरन का सींग उसके गले में मारता है और वो मर जाता है। उसके हाथ से लग के एक लाइट भी गिर जाती है, जिसकी वजह से वहाँ पे आग लगना शुरू हो जाती है। वो ऊपर आता है तो जॉर्जिना उसे देख के भाग जाती है। जॉर्जिना रोज की ग्रैंड मदर और हेल्टर उसका ग्रैंडफादर होता है, जिसे उन्होंने प्रोसेस के थ्रू इन लोगों की बॉडी में डाला था। क्रिस को फोन नजर आता है तो वो उसे पकड़ लेता है, लेकिन तभी उसे केसी नजर आती है। वो कप पकड़ने के लिए जाती है, लेकिन क्रिस उसे तोड़ देता है। वो कैंची लेके क्रिस के हाथ पे मारती है तो क्रिस उसी कैंची को उसकी आंख में मार के उसे मार देता है। क्रिस घर से बाहर जाने लगता है तो जेरेमी उसे पीछे से पकड़ लेता है और उसका सांस बंद करने की कोशिश करता है, लेकिन वो बहुत ही होशियारी से उसकी टांग पे कैंची मारता है और फिर पांव उसके सर पे मार
मार मार के उसे मार देता है। वो बाहर आके कार में बैठता है और ड्राइव करता है, लेकिन तभी जॉर्जिना कार से लगकर बेहोश हो जाती है। क्रिस वहां से जाने लगता है, लेकिन उसे ख्याल आता है कि जॉर्जिना तो मासूम है। वो उसे उठा के कार में बिठा लेता है। रोज जो कि हैंड फ्री लगा के अपना नया शिकार ढूंढ रही होती है, उसे कार के एक्सीडेंट की आवाज आती है। तब वो अपनी गन लेकर बाहर आती है। क्रिस कार ड्राइव कर रहा होता है तो जॉर्जिना को होश आ जाता है। तब हमें पता लगता है कि उसके सर में भी कट मौजूद है। वो कहती है कि तुमने मेरी पूरी फैमिली बर्बाद कर दी, जिसकी वजह से वो उस पर हमला कर देती है और वहां पे कार का एक्सीडेंट हो जाता है। क्रिस को होश आता है तो पीछे से रोज उस पर गोली मार रही होती है। वो बचकर वहां से निकलता है तो क्रिस हेल्टर को कहती है कि ग्रैंडपा उसको पकड़ो। वो उसे पकड़ लेता है और उसका सर जोर से दबाने लग जाता है ताकि उसे मार सके। क्रिस अपना फोन निकालकर उसकी पिक्चर लेता है, जिसकी वजह से फ्लैशलाइट हेल्टर की आंखों में पड़ती है और वो रुक जाता है। रोज भी वहां उसके पास आ जाती है। हेल्टर कहता है कि गन मुझे दो, मैं इसे खुद मारूंगा। वो गन उसे दे देती है तो हेल्टर रोज को ही गोली मार देता है। फिर वो खुद को भी गोली मार देता है और वहीं गिर कर मर जाता है। रोज गन पकड़ने की कोशिश करती है तो क्रिस गन पकड़ लेता है। रोज फिर औरतों वाली एक्टिंग शुरू कर देती है कि क्रिस मैं तो तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, मुझे माफ कर दो। क्रिस उसका गला दबाता है लेकिन वो उसे नहीं मार पाता। तभी वहाँ पुलिस का सायरन बजता है। रोज हंसती है और कहती है कि हेल्प मी, मुझे इस आदमी से बचाओ। तब कार में से टोड निकलता है। क्रिस चुप करके कार में बैठ जाता है। टोड उसे लेके वहां से निकल जाता है। रोज वहीं पड़ी पड़ी मर जाती है और यहीं पे मूवी का एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल।